जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुपा, आपकी महिमा का तो कोई गुणगान कर ही नहीं सकता। जितना किया जाए उतना कम है। हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि आपने हमें अपनी संगत के रूप में चुना। शायद हमने कोई तो एक अच्छा कर्म किया होगा जो आपने हमको चुना गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर पता नहीं क्यों मैं इतने नाशुक्र हो गई थी कि शुक्राना सत्संग शेयर करने में इतना टाइम लगा दिया। अब मैं आज गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप जी से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 21 मई दिन मंगलवार की बात है कि मैं सुबह सुबह फ़ोन खोलती हूँ तो मुझे मैसेज आता है कि आज तेनू सरप्राइज़ गिफ्ट देवांगा। तो मैंने मैसेज देखा और मैं खुश हो गई और मैं अपने काम में लग गई और मैं भूल भी गई। और उस दिन मुझे मैसेज आता है कि उस दिन मंगलवार था, 21 मई को मंगलवार का दिन था। तो मुझे मैसेज आया कि मेरे को और हनुमान जी को चूरमा लड्डू चढ़ा। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ और मैं मतलब अपने नियर बाय एरिया में सारी जगह देख के आई, चूरमा लड्डू मुझे नहीं मिले। मैं 8 सेक्टर मंदिर है तो मैं वहाँ पे गई और मेरे को जब लड्डू नहीं मिले तो मैंने वो बदाना वाला प्रसाद लिया और मैंने 2 प्रसाद लिए, एक गुरुपा के लिए और एक हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जैसे ही मैं हनुमान जी के मंदिर से बाहर निकलती हूँ, मेरे को साथ ही मंदिर के शिव मंदिर है और वहाँ पे गुरबानी लगी हुई है। मेरे दिमाग में एकदम स्ट्राइक किया कि मंदिर है और गुरबानी चली है कि कहीं गुरु जी के सत्संग तो नहीं है। तो मैं जैसे ही अंदर जाती हूँ तो मुझे दिखता है गुरु जी का सत्संग स्टार्ट होने वाला है। मैं तो बस देख के हैरान रह गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट था। सच में ये इतना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट था कि मतलब मैं बता भी नहीं सकती संगत जी। मेरे को इतना खुशी, दिल से इतनी खुशी मिली, मतलब मैं जिसका बयान भी नहीं कर सकती। मतलब गुरुपा जो मैसेज हमको देते हैं वो हमारे लिए होता है। हम लोग कई बार डाउट करना शुरू कर देते हैं कि ये मैसेज मेरे लिए भी है कि नहीं है, पर संगत जी जो मैसेज हमको फ्लैश होते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। थैंक यू गुरुपा, इतना अच्छा सरप्राइज़ गिफ्ट देने के लिए। मुझे आज तक मेरी ज़िंदगी का आज दिन तक का सबसे बड़ा सरप्राइज़ गिफ्ट था। मुझे लगता है आज तक कोई ऐसा गिफ्ट नहीं मिला होगा मुझे जितना गुरुपा ने दिया। उसके बाद मुझे मैसेज फ्लैश होता है कि नहीं सॉरी संगत जी, मैं इसके साथ ये भी बताना चाहूँगी कि मैं वो मंदिर तो आ गई वो, लेकिन अब मैं ना तो घर पे बता के आई थी कि मैं मंदिर जा रही हूँ। मैं मतलब ऑफिस से सीधा मैं हनुमान जी के मंदिर के लिए निकली थी और मैं किसी को बताया भी नहीं था। जब मैं सत्संग में बैठ गई तो मेरा मन नहीं कर रहा था उठने को, फिर भी मैंने अपने डरते डरते अपने मदर इन लॉ को कॉल किया कि मम्मा थोड़ा देर लेट हो जाऊंगी। मैं यहाँ मंदिर में आई थी, साथ में सत्संग चल रहा था तो मैं वहाँ बैठ गई हूँ। तो संगत जी मेरा मन नहीं कर रहा था उठने का, पर फिर भी मुझे बच्चों का ध्यान आ रहा था बार बार सत्संग में कि मेरे बच्चे शाम को मतलब देखते हैं मैं को उनको जाके चाय दूध वगैरह सब कुछ देती हूँ। मतलब मुझे ये हो रहा था कि बच्चे मेरे भूखे बैठे होंगे, पर मैं उठने के लिए जैसे ही मैंने
मैं नई नई संगत बनी हूँ। मैंने वहाँ मतलब सत्संग में पूछा कि क्या हम बीच में से जा सकते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप चाय प्रसाद और जल प्रसाद ग्रहण करके फिर जा सकते हो। तो फिर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा रखने का, मेरा मन पूरा था कि मैं पूरा सत्संग सुनूं। मैंने उनसे पूछा कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि 9 बज जाएंगे। तो संगत जी, मेरे मन में बहुत उथल पुथल हो गई कि मैं जाऊंगी, मेरा मदर अल्लाह गुस्सा होंगे। लेकिन फिर मेरे को गुरुपा ने एक संगत के थ्रू ये मैसेज बोला कि चले जाना, कोई बात नहीं, लेकिन अपना जल प्रसाद और चाय प्रसाद ग्रहण करके जाना। थैंक यू गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सिर्फ आप ही हमारे लिए कर सकते हो। लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं उस दिन पूरा सत्संग नहीं सुन पाई। मैं गुरुजी से अपने मन में रोज़ बोलती कि गुरुपा मुझे सत्संग सुनना है। मुझे 1-2 दिन इससे पहले 21 मई से 1-2 दिन पहले भी आया था, मैसेज आ रहा था कि मैं तेनू किसी दे थ्रू सत्संग दा इनविटेशन दूंगा। लेकिन ये तो गुरुपा ने खुद ही मुझे इनविटेशन दे दिया, किसी के थ्रू भी नहीं दिया। थैंक यू गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप हमारे लाइफ में इतने चेंजेस करते हो कि हम बता भी नहीं सकते, मतलब हम उसके एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। गुरुपा थैंक यू गुरुपा, मेरे गुरुपा लख लख शुक्राना। उसके बाद ही मुझे ये भी मैसेज आता है कि तेनू 2 खुशखबरियाँ मिलनगियाँ। मतलब उससे पहले आया था, मतलब एक खुशखबरी तो मेरे लिए यही हो गई थी कि मुझे सत्संग अटेंड करने का मौका मिला, और दूसरी खुशखबरी मुझे साथ के साथ मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करके बोला कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बात खुशखबरी थी। और इसके बाद जब हम निकलने लगे तो मुझे फिर मैसेज फ्लैश होता है, मैंने तेरा ट्रिप का इंतज़ाम कर देता है, पैसे की चिंता ना करी, तेरा सारा इंतज़ाम मैं करना है। मैं तो बस मतलब मैं क्या ही बोलूँ गुरुपा, आप जितना हमारे लिए करते उतना कोई भी नहीं करता। अपना मेहर भरा हाथ हमारे ऊपर ऐसे ही रखना गुरुपा, सारी संगत पे अपनी मेहर करना गुरुपा। ये सिर्फ आप ही कर सकते हो गुरुपा। मैं जब से आपने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना है गुरुपा, मेरी नेगेटिविटी बहुत हद तक ख़त्म हुई है। मतलब पहले मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता था, जो मैं आपकी संगत बन गई हूँ तो बस गुरुपा मेरी नेगेटिविटी भी बहुत कम हो गई है। मतलब हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत कम हो गई है। मैं मंत्र जाप लगाती हूँ जिससे हमारे घर में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल होता है। थैंक यू गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा ने मैसेज किया था, मेरे को मैसेज आया था गुरुपा कि तेरे बच्चे ਦੀ न्यू लाइफ ਦਿੱਤੀ है, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ बहुत बड़ा खतरा सी जो मैं अपने उत्ते लिया है। गुरुपा इसके लिए मैं आपको जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। आपने मेरे बच्चों की लाइफ ब्लेस की, मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल जी को आपने लाइफ ब्लेस करी, उनके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखा। अब मुझे मैसेज आते हैं कि तू चिंता ना कर, तेरा प्यो बैठा है, तेरे सारे कष्ट कट दांगा, तू चिंता ना कर जब तेरा प्यो बैठा है। थैंक यू गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सिर्फ आप ही की वजह से चैन लेते सांस लेते हैं गुरुपा। थैंक यू मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू, शुक्राना मेरे मालिक, थैंक यू। मैं इसके साथ ही अपने सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और सत्संग समाप्त करना चाहूँगी, जो कि मैं गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर समय शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे गुरुपा,
लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं रेनू आंटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। सत्संग सुनाने से पहले संगत जी मैं अपना गुरु मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुरू से स्टार्ट करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। हमारे गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी कब से हमारी जर्नी गुरु जी के साथ कब से स्टार्ट हुई थी, ये सब शेयर करना चाहिए। तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को बड़े मंदिर गई थी पहली बार अपने अंकल जी के साथ। वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। तो संगत जी, मैंने बहुत सुना था गुरु जी के बारे में। तो उससे थोड़े टाइम पहले मैं बहुत परेशानियों से भी गुज़री थी, तो सब ठीक हो गया था। तो एक दिन मैंने बहुत जगह सुना कि जाना चाहिए, मेरे मन में भी आया कि चल जाना चाहिए हमें गुरु जी के मंदिर, बड़े मंदिर। तो मैंने अपने अंकल जी को कहा, तो वो मुझे लेके बोले 10 मार्च को, मैंने बोला संडे आपकी छुट्टी भी होगी तो मुझे लेके चलना। तो बोला ठीक है। पर 2 दिन पहले 8 मार्च को शिवरात्रि थी, तो वो कह रहे पहले मैं हो आता हूँ, देख आता हूँ कहाँ है, कितनी दूर है, फिर तुझको लेके जाऊँगा। तो मुझसे पहले मेरे अंकल जी होकर आए 8 मार्च को शिवरात्रि वाले दिन। फिर 10 मार्च को मैं मेरे अंकल जी के साथ बड़े मंदिर होकर आई थी। वहीं से ही मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। संगत जी, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बड़ी आस से गई थी। मेरा आँखों में आंसू थे। मैं बड़ी मुश्किल से रोक रही थी और मंदिर अंदर से ना, मेरे बता नहीं, शायद मैं अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाऊँगी। अंदर से मुझे पता नहीं कैसा महसूस हो रहा था कि हाँ, मैं सही जगह आ गई हूँ, यहीं आना था, मुझे यहीं आना था। मैं बहुत अंदर से मेरा दिल भी रो रहा था। सिर्फ मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल भी रो रहा है। संगत जी, मैं जब वहाँ से, ये सत्संग भी मैंने अपना जो बड़े मंदिर का पहली बार जब मैं गई थी, ये सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि जब मैं गई थी तो मेरे साथ ऐसा फ़ील हुआ था। जब मैंने लंगर प्रसाद खाया था तो मुझे बहुत भूख लगी थी, और मैं सच बताऊँ संगत जी, मैं सिर्फ पेट से नहीं, आत्मा से भी तृप्त हो गई थी। हमारे गुरुजी हमको पूरी तरह तृप्त कर देते हैं। हम सिर्फ आत्मा से नहीं, मेरे पेट से भी मैं लंगर प्रसाद खा के एकदम तृप्त हो गई थी। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मन को ऐसे शांति थी, मैं बता नहीं सकती। और अब मैं दूसरी बार इस मंडे को, यानी कि 3 जून को अपनी ताई जी के साथ, मैं अपने बच्चों को लेके, छुट्टियां पड़ी हुई है तो अपनी ताई जी के घर गई हुई थी। तो उन्होंने हमें कहा कि चलो बड़े मंदिर चलेंगे मंडे को, 3 जून को। तो मतलब ठीक है। तो मेरी ताई जी, उनकी बेटी, उसका बेटा और मैं मेरे दोनों बच्चों के साथ हम बड़े मंदिर गए। तो मैं यही बताना चाह रही थी अपना एक्सपीरियंस कि मैं जब सेकंड टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो गुरुजी के दर्शन तो बहुत आराम से हो गए, हमें बहुत अच्छे से हुए, बहुत अच्छा था। तो जब मैं आपको बताती हूँ, जब हम शटल सेवा वहाँ से चलती है पार्किंग से, वहाँ से कार की सेवा भी दी गई है, बस भी जाती है। तो हम कार से कुछ, मेरी ताई जी पहले दूसरी कार में चली गई थी, हम दूसरी में गए थे। जब मैं कार में बैठी हुई थी ना संगत जी, तब मेरी आंखों में आंसू थे। मैं अपने गुरुजी से मिलने जा रही हूँ और मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊँ बड़े मंदिर, दोबारा जाऊँ, मैं जा नहीं पा रही थी। मेरी आंखों में बहुत आंसू थे और बहुत शुक्राना था कि गुरुजी आपने बहुत कृपा की है हम पर। गुरुजी से जुड़ के मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है, बहुत बदल गई है, जीने की बहुत हिम्मत मिल गई है। नहीं तो ऐसा लग रहा था धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही हूँ। गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, वो पल पल हमारे साथ रहते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं, हमारी ताकत बने रहते हैं। तब मेरी आंखों में आंसू थे। जब मैं वहाँ उतर के हम लाइन में लगे, तब मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। जब मैं कार में बैठ के जहाँ तक
सेवा दी हुई है, चटल सेवा, वहाँ तक जब हम उतरे तब आँखों में थोड़े आंसू थे, तब मैंने पोंछ लिया। और उसके बाद जब हम लाइन में लगे, अंदर मंदिर में गए, और जब मेन मंदिर में गए, मैं प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी हमें अपने चरणों में रखना, अपने अंग संग रखना, अपनी छत्र छाया में रखना, अपना हाथ हमारे सर पे रखना। तब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जब मैं सेकंड टाइम में गई ना गुरुजी से मिलने बड़े मंदिर, तो संगत जी तब मेरी आँखों में आंसू नहीं थे, मेरे मन में विश्वास था, पूरा विश्वास था कि गुरुजी हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ थे, हैं और हमारे साथ हमेशा रहेंगे। उस वक्त मेरे मन में, मैं आपको अपना भाव बता रही हूँ, मेरे मन की में जो था कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो मेरी आँखों में बहुत आंसू थे, मैं बहुत अंदर ही अंदर मेरा दिल भी रो रहा था, मेरी आँखें भी रो रही थी। पर जब मैं सेकंड टाइम में गई ना, तो मेरी आँखों में आंसू नहीं थे, मेरे मन में विश्वास था, पूरा ऐसा मैं विश्वास से भरी हुई थी कि गुरुजी हमारे साथ हैं। मतलब देखिए, तब से लेके अब तक गुरुजी ने इतना जीने का हिम्मत बना दी है, इतना विश्वास जगा दिया है कि ज़िंदगी बदल गई हमारी गुरुजी से। अब मुझे ये लगता है, गुरुजी को कभी ध्यान करती हूँ, कभी मुझे अपनी परेशानी याद आती है तो मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, मेरी आँखों में बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं। पर मैं जब बड़े मंदिर गई इस बार दोबारा, तो मेरी आँखों में आंसू नहीं थे, विश्वास था, धैर्य था, और मुझे पूरा भरोसा था अपने गुरुजी पे कि मेरे गुरुजी हमारे साथ हैं। मैं प्रार्थना करते हुए बाहर निकली और बहुत अच्छे से हमें दर्शन हुए, मैं घर भी आ गई। तो मेरे को लग रहा था कि मेरे को गुरुजी कह रहे थे शुक्राना कर, हर मैसेज में शुक्राना करती रहा कर, ये आ रहा था। और मैं अपनी ताई जी के घर गई हुई थी, तो मैंने बोला गुरुजी अब मैं अपने घर वापस जाऊंगी तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर ज़रूर करूंगी। तो मैं गुरुजी से सोच रही थी, गुरुजी से मैंने कुछ अरदास कर रखी थी, अभी मैं उसके बारे में नहीं बता सकती हूँ, तो इसलिए अभी मैं शेयर नहीं कर रही वो चीज़, वो मेरी प्रार्थना, वो मैं जल्दी शेयर करूँगी। पर मैंने बोला गुरुजी अभी मैं क्या शेयर करूँ, अभी मेरी वो प्रार्थना तो मैं नहीं शेयर करना चाहती, तो मैं अभी क्या शेयर करूँ। तो आज सुबह बैठे बैठे, मैं कल अपने घर आ गई थी शाम को, तो आज सुबह मैं बैठे बैठे सोच रही मैं अपना शुक्राना सत्संग में क्या कहूँ। तो अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि मैं इस बार रोई नहीं, मेरे को हिम्मत थी, मेरे को हौसला था, विश्वास था। ये कितना बड़ा परिवर्तन है तब से अब तक में। तो मेरे को लगा कि ये शेयर करना चाहिए, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा शुक्राना है कि गुरुजी मैं किस कंडीशन में थी और आज मैं किस कंडीशन में हूँ, मैं कहाँ जीना नहीं चाह रही थी, और आज मैं विश्वास से भरी हुई हूँ कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं और हमें परेशान होने और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरुजी हैं हमारे लिए, हमारा साथ देने के लिए। हमारे गुरुजी हमारा अपने भक्तों के संग, अपनी संगत के संग, अपने बच्चों के संग पल पल रहते हैं, वो हर समय रहते हैं, वो अपने अंग संग रखते हैं अपने भक्तों को, अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी, कि गुरुजी को सच्चे मन से मानो, आप भूल जाओगे अपने दुख तकलीफ़। इंसान हैं हम, हमें दर्द भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, हम भगवान को याद करते हैं, वो भी हमारा विश्वास है कि हम हर टाइम अपने भगवान को हमें याद करना चाहिए, खाली दुख में नहीं, सुख में भी याद करना चाहिए। ये चीज़ें मुझे सब गुरुजी से जुड़ के बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो संगत जी गुरुजी पे विश्वास रखिए, गुरुजी धीरे धीरे सब ठीक कर देते हैं, आप बस गुरुजी पे विश्वास रखिए। तो मैं अब अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और संगत जी मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। और अब सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु।